देवभूमि हिमाचल में धार्मिक यात्राओं का सदियों से विशेष महत्व रहा है। आज हम मणिमहेश यात्रा पर आपको ले चलते हैं। आप देखेंगे कि कितने पड़ाव के बाद इस कठिन यात्रा को पूरा किया जाता है। मणिमहेश तीर्थस्थल समुद्र तल से 13,390 फुट की ऊंचाई पर है। इस बार यह यात्रा 18 अगस्त से शुरू हुई, जो कि 2 सितंबर तक राधा अष्टमी पर संपूर्ण मानी जाएगी। इस दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं और पवित्र स्नान के बाद दर्शन करते हैं। अगर आप अपनी यात्रा धर्मशाला से शुरू करते हैं तो आपको मकलोडगंज, धर्मकोट, त्रिउंड, लाका, लहेस कैब और इंद्रहार पास होते हुए धौलाधार को पार करना पड़ता है। हम पर्यटन नगरी धर्मशाला से इस समय आपके साथ जुड़े हैं और अगर बात करें देवभूमि हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ देवी देवताओं के मंदिरों के लिए ये भूमि प्रसिद्ध है, इसीलिए पूरे विश्व भर में इसकी अलग से पहचान है। आज का ये दिव्य हिमाचल का एपिसोड खास होने वाला है, तो हमारे साथ इस सफ़र में चलिए देखते हैं दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से ये सुहाना सफ़र। मैक्लोडगंज पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक सड़क मार्ग के द्वारा है जो कि 13 किलोमीटर है। इसके अलावा धर्मशाला स्काईवे रोपवे का भी निर्माण धर्मशाला में किया गया है, धर्मशाला से मैक्लोडगंज का। तो यहाँ पर मात्र 5 मिनट के सफ़र से धर्मशाला से मैक्लोडगंज पर्यटक पहुँच सकते हैं। तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज हम पहुँच चुके हैं और अब मैक्लोडगंज से धर्मकोट के लिए ये रास्ता जाता है। टैक्सी के माध्यम से सड़क मार्ग अंतिम सड़क मार्ग है। धौलाधार के इंद्रहार पास त्रिउंड होते हुए इंद्रहार पास के लिए। इसके बाद अब पैदल ही ट्रैकिंग यहाँ से शुरू होगी। तो अब धर्मकोट के बाद गलू माता मंदिर और त्रिउंड के लिए पैदल सफ़र शुरू हो चुका है। तो हम मैक्लोडगंज के बाद धर्मकोट और धर्मकोट से होते हुए अब पहले पड़ाव गलू माता मंदिर में पहुँच गए हैं। विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट त्रिउंड के लिए यहाँ से सफ़र शुरू होगा और यहाँ पर पुलिस चौकी भी है। यहाँ से चेकिंग करने के बाद अब बाकायदा पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो अभी त्रिउंड के 22 मोड़ के ठीक नीचे हम पहुंच चुके हैं, हमारी टीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब त्रिउंड में पहुंच चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट है ये त्रिउंड और इसकी समुद्र तल से हाइट 2875 मीटर है। और अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला की हाइट जो है 1510 मीटर समुद्र तल से है। तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव है धर्मशाला से मणिमहेश जाते हुए। और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या पर पहुँचते हैं। और श्रद्धालुओं की बात करें तो आज नागदल और मणिमहेश के लिए विशेष रूप से श्रद्धालु जो हैं धर्मशाला से पैदल ट्रैक करते हुए 6 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ पर ये थमता है। और इसके बाद अब जो श्रद्धालु हैं, यात्रीगण हैं, वो आगे रवाना होंगे और लाका के लिए। त्रिउंड से ऊपर पहुँचने लाका ग्लेशियर से पहले ही बारिश जोरदार तरीके से शुरू हो गई है और हमें बीच में ही यहाँ रुकना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम यहाँ पर है। अब हम पहुँच चुके हैं स्नो लाइन में। त्रिउंड से होते हुए 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है लहसा ग्लेशियर के लिए, लहसा और लाका ग्लेशियर के लिए। तो स्नो लाइन से जो नज़ारा धौलाधार का देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ धुंध की आगोश में पूरी तरह से धौलाधार समाई हुई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ मौसम खुल रहा है तो अलग तरह का नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। और स्नो लाइन से इस समय आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा धौलाधार। और ये धौलाधार जो है इस यहीं से इंद्रहारा पास जो है वो इंद्रहारा पास को पास करते हुए यहाँ से चंबा के लिए हम रवाना हो गए। चंबा जाने से पहले चंबा की ओर ही नागडल है, वहाँ पर स्नान करेंगे सभी श्रद्धालु और उसके बाद क्वारसी से होते हुए आगे का रास्ता तय करेंगे। तो फिलहाल ये नज़ारा आपके लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं इलाका ग्लेशियर और यहाँ पर रुकने के लिए धौलाधार की ठीक तलहटी पर ठीक नीचे यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो भी बड़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। और ये धौलाधार की वादियाँ जो धुंध के आगोश में है वो भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से अब धौलाधार की चढ़ाई शुरू होने वाली है, इंद्रहार पास की चढ़ाई शुरू होने वाली है। इलाका ग्लेशियर
अंतिम पड़ाव एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद सीधे अब धौलाधार की चढ़ाई सभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी। और यहाँ पर बल के लोगों ने लंगर लगाया है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर लगाया है। और आज जो भी जितने भी श्रद्धालु नागदल या मणिमहेश के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर ही लंगर खा के जा रहे हैं। धौलाधार की वादियों से ठीक इंद्राहारा पास को पास करने से पहले हम आधे रास्ते में हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रास्ता यहाँ पर है धर्मशाला से मणिमहेश की यात्रा। और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रास्ता जो है पूर्वजों की ओर से बनाया गया है। दिव्य हिमाचल टीवी की टीम पहुंच गई है धौलाधार के टॉप पर। इंद्राहारा पास को पास करते हुए अब हम धौलाधार के टॉप पर पहुंच गए हैं। और ये जो धर्मशाला से मणिमहेश का जो ट्रैक है ये यहाँ का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं। इसे पिंडी भी कहते हैं। यहाँ से ही पास करके इंद्राहारा पास को अब पास करके हम चंबा की तरफ पहुँच गए हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा नज़ारा मैं कांगड़ा का दिखाना चाहूँगा। ये पूरा टॉप है और कांगड़ा में जब हम पहुँचे थे तो कांगड़ा धर्मशाला से होते हुए त्रिउंड होते हुए और उसके बाद लाका ग्लेशियर और फिर लैस कैब होते हुए इसके बाद धौलाधार का ये इंद्राहारा पास जो रोमांचक सफ़र है और थोड़ा सा डरावना सफ़र भी है, लेकिन इसे तय करते हुए अब हमारी टीम चोटी पर पहुंच गई है। यहाँ पर धौलाधार की चोटी पर, इंद्राहारा पास की चोटी पर। और इसके बाद अब सीधे तस्वीरें चंबा। नागदल के ठीक हम पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैक्लोडगंज धर्मकोट के लोग जो हैं, युवा जो हैं, इन्होंने नागदल के पास भी एक बहुत ही अच्छा लंगर लगाया है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ से नागदल के लिए जा रहे हैं उन्हें रहने और ठहरने के साथ साथ यहाँ पर लंगर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो धौलाधार की पहाड़ियों में ये जो पत्थर रखे गए हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे ही रास्ते का अंदाज़ा लगाया जाता है। जब भी कभी कोई आए तो रास्ता यहाँ पर भटकना जो है आम बात रहती है, लेकिन जब भी ये पत्थर हैं इन्हें पत्थर को देखते हुए ही तो ये सीए लगाए गए हैं। लोकल भाषा में इन्हें सीए कहते हैं। और इन सीए को देखते हुए ही सभी श्रद्धालु और जो पर्यटक हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही सभी लोगों को करना चाहिए। धौलाधार की वादियों से होते हुए अब दूसरी तरफ चंबा की तरफ ये पवित्र नागदल झील है और यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा रही है। इसी के चलते प्राचीन समय से ही यहाँ पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ साथ राधा अष्टमी तक पहुँचते हैं और यहाँ पर पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ से रवाना होंगे मणिमहेश के लिए। तो पवित्र नागदल झील का ये विहंगम दृश्य आपके लिए। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं क्वासी का मंदिर का पुजारी हूँ। नागदल के ठीक पास युवाओं ने यहाँ पर भंडारा लगाया है और हर प्रकार का खाना जो है श्रद्धालुओं को प्रदान किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी खाना खाने का आनंद ले रहे हैं। इंद्राहारा पास और नागदल के बाद अब क्वारसी मणिमहेश के लिए अभी हम धौलाधार के नागदल से उतरकर क्वारसी की तरफ बढ़ रहे हैं, पौड़ी भरमौर की तरफ। लेकिन रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है तो धीरे धीरे अभी ये हमारा सफ़र जारी है। क्वारसी के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी लंबा रास्ता यहाँ से नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी धौलाधार से क्वारसी भरमौर मणिमहेश, धर्मशाला से मणिमहेश के रास्ते में इस तरह के नज़ारे दिखना आम बात है। लेकिन बहुत सारे नज़ारे आपको मैं दिखा भी नहीं पाया हूँ कैमरे के माध्यम से, क्योंकि हालात यहाँ कुछ अलग तरह के रहते हैं। कई रास्ते मुश्किल है और कई बार मौसम एकदम से करवट बदल रहा है। तो ऐसे में कुछ नज़ारे आपको नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन इस तरह के नज़ारे यहाँ पर आम हैं। दूसरी रात जो है मंदारा धार में गुजारनी पड़ी है। ये देख सकते हैं आप धार का नज़ारा, इस तरह का धार का नज़ारा है यहाँ पर। और आज की रात हमने यहाँ पर ही रात्रि ठहराव किया है। तो इस तरह से 2 रातें अभी तक हमने क्वारसी गांव पहुँचने से पहले काटनी है। अब आगे का सफ़र और भी आसान थोड़ा सा रहने वाला है, क्योंकि कुछ ही समय में हम गांव पहुँचने वाले क्वारसी, होड़ी, लामू और भरमौर
और उसके बाद फिर मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी मंदारा से क्वारसी गांव के लिए निकलते हुए लामू होली भरमौर पहुंचेंगे थोड़ी देर में। तीसरे दिन की सुबह है और सुबह 6:30 बजे से ही हमारा पैदल ट्रैक धर्मशाला से मणिमहेश का फिर से शुरू हो चुका है। चंबा हर रास्ते से दूर ही है। कई लोग आते हैं चंबा जम्मू दी राय कितने की दूर, कई अब गाते हैं शिमला दी राय कितने की दूर। अगर मेरे को गाने का मौका मिले और लिखने का मौका मिले तो मैं कहूँगा मायनी मेरिए धौलाधार और इंद्राहारा पास को पास करते हुए चंबा कितने की दूर। और बाकी में ही बहुत दूर है चंबा, चंबा बाकी में ही अचंबा है। धौलाधार को पास करते हुए हम चंबा में पहुंचे हैं। चंबा तो धौलाधार को इंद्राहारा पास करने के बाद ही पहुंच गए थे। उसके बाद नागडल में स्नान किया है और उसके बाद 35 से 37 किलोमीटर का लंबा ट्रैक रहा है और बीच में हमें 2 रातें स्टे भी करनी पड़ी है। कुल अब तक 55 किलोमीटर का लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं और अभी पहला गांव चंबा का क्वारसी हमें दिखा है। तो आप देख सकते हैं कि चंबा का क्वारसी गांव यहां से देखने को मिल रहा है। तो ये सफ़र जो है बहुत रोमांचक और अविश्वसनीय रहा है और कभी ना भूलने वाली यादें जो हैं इस सफ़र से जुड़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब चंबा कितने की दूर है। चंबा में हम पहुंच गए हैं, लेकिन अब आगे का सफ़र मणिमहेश यात्रा के लिए रहने वाला है। तो उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो ये देखिए चंबा की तरफ से अंतिम गांव और हमारी धौलाधार कांगड़ा की तरफ से ये पहला गांव है। और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये शिव भूमि और नाग भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ के लोग सीधे साधे अच्छे लोग। और इसके साथ ही यहाँ की आबो हवा भी पवित्र और यहाँ के घर और यहाँ के आबो हवा के साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा भी देखते ही बनता है। फलों से लदे हुए, सेब से लदे हुए पौधे और अखरोट यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये गांव खूबसूरत सा गांव। तो चंबा के क्वारसी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इंद्रुनाग देवता का मंदिर है और मुख्य स्थान जो है इसे ही माना जाता है। इस मंदिर में हम 2 दिनों की यात्रा करने के बाद पहुंचे हैं और शिव भूमि में ये इंद्रुनाग का प्रसिद्ध मंदिर है। और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और यहाँ पर ये ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी शोभा जो है, यहाँ के जो मंदिर का पूरा परिसर है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह के इसकी शोभा बनी हुई है। पूरा मंदिर अलग तरह का ही नज़र आता है। तो इस तरह का ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचना खुद में ही एक अच्छा पल है, खुशी के पल है। तो आप देख सकते हैं ऐतिहासिक पलों मंदिर में हम भी पहुंचे हैं, हमारी टीम भी पहुंची है और आपको भी दर्शन जो है हम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं धर्मशाला से मणिमहेश का पैदल ट्रैक और क्वारसी गाँव के बाद चंबा का आखिरी गांव और हमारे लिए कांगड़ा की तरफ से पहला गांव। तो यहाँ पर किस तरह का ये रास्ता है, ख़तरनाक रास्ता। तो ये सफ़र जो है बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। पूरी तरह से पहाड़ियों को काटकर बीच में से रास्ता बनाया गया है। तो ये देखिए आप किस तरह का ये रोमांचक सफ़र। मेरे साथी जो है पहाड़ के पीछे हैं, पहाड़ को काट काट के रास्ता बनाया है और इस रास्ते से अब ये आने वाले हैं। ये देखिए आप, तो इस तरह का रास्ता है ये। धर्मशाला से मणिमहेश यात्रा के दौरान 65 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने के बाद धौलाधार और इंद्राहारा पास और क्वारसी पहुंचने के बाद अब पहली बार हम गाड़ी में बैठे हैं और अब आगे का सफ़र तय करेंगे। शिव भूमि चंबा भरमौर में आपका स्वागत है। तो ये देखिए चंबा भरमौर क्षेत्र का ये विहंगम दृश्य। धर्मशाला से मणिमहेश पैदल यात्रा के दौरान हम अब चंबा के भरमौर में पहुंच गए हैं और भरमौर से अब यहां से पैदल सफ़र अगली सुबह शुरू करेंगे मणिमहेश यात्रा के लिए। माता भरमाणी के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी की टीम इंद्राहारा पास से होते हुए क्वारसी गांव और फिर इसके बाद भरमौर में पहुंची है। कुछ समय के लिए हमने वाहन का प्रयोग भी किया है, लेकिन ज़्यादातर यात्रा हमारी पैदल ही रही है। 65 किलोमीटर का पैदल सफ़र हमने तय किया है और उसके बाद अब भरमाणी माता में स्नान कर लिया है।
माना जाता है कि बाबा मणिमहेश के दर्शन से पहले और वहाँ स्नान करने से पहले माता भ्रमरानी के दर्शन करना और स्नान करना जरूरी रहता है। तो ऐसे में सभी श्रद्धालु जो हैं वो मणिमहेश जाने से पहले यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने भी यही किया है। तो अब अगला सफ़र हमारा मणिमहेश के लिए रहेगा। जय शिव शंकर। तो 84 मंदिर भरमौर के दर्शन शाम की आरती के साथ ही हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से भरमौर में मणिमहेश जातर मेला लगा हुआ है और इसकी रौनकें जो हैं 84 मंदिर में देखने को मिल रही है। मणिमहेश के धार्मिक इतिहास पर नज़र डालें तो बताते हैं कि यहाँ छठी शताब्दी के दौरान राधा अष्टमी पर मणिमहेश झील के किनारे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तभी से यहाँ हजारों श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने पहुँचते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन प्रमुख स्थानों से जहाँ मणिमहेश की दूरी कई किलोमीटर रहती है। जम्मू से मणिमहेश की दूरी 173 किलोमीटर है और कांगड़ा से यह फासला 155 किलोमीटर है। तो ये थी मणिमहेश यात्रा के दौरान आते पड़ावों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगली स्टोरी के साथ शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन और हमीरपुर से नीलकांत भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट।